भारत सरकार और प्रदेश सरकार के निर्देश पर कोरोना रोकथाम के दृष्टिगत लॉकडाउन 3-4 मई से 2 सप्ताह के लिए उसकी अवधि बढ़ाई गई है। कतिपय इसमें प्रतिबंधों को शिथिल भी किया करने का सुझाव दिया गया है। राज्य सरकार ने भी उस पर एक नियमावली निर्गत किया है। उसके आधार पर जनपद आजमगढ़ में जो निर्णय लिया गया है वो संक्षेप में इस प्रकार है। चकसेकिटी नयापुर के 1 किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी दुकानें नहीं खुलेंगी। यथावत प्रतिबंध लागू रहेगा जो कंटेनमेंट जोन के लिए आवश्यक है। वहाँ पर मात्र स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मी, नागरिक आपूर्ति की डोर टू डोर डिलीवरी या आवश्यक चिकित्सीय सुविधाओं के लिए आवागमन अनुमति के आधार पर ही दिया जाए। इसके अलावा जो क्षेत्र है जनपद आजमगढ़ का, उसमें चूंकि कहीं कोई संक्रमण नहीं पाया गया था, लेकिन चकसेकिटी के संक्रमण के कारण ऑरेंज जोन में है। इसलिए दुकानों के खोलने के विषय में विचार किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान में मैं जनपदवासियों से ये अनुरोध करूंगा, क्योंकि मैं जो भी निर्णय ले रहा हूं सकारण है, कि इधर विगत 4 दिनों में और आने वाले 1 सप्ताह बहुत सारे प्रवासी मजदूर मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, मध्य प्रदेश, पंजाब से उनका आगमन होगा और वो जनपद के विभिन्न हिस्सों में जाएंगे, जिनको परीक्षण के बाद हम क्वारंटाइन करेंगे। जो लोग लक्षण युक्त नहीं होंगे उनको 21 दिन के लिए होम क्वारंटाइन करेंगे। जो लक्षण होगा उनको फैसिलिटी क्वारंटाइन करेंगे, और अगर संक्रमण पाया जाता है तो उनको हॉस्पिटल आइसोलेशन में रखेंगे, और नहीं पाया जाता है तो वो 1 सप्ताह रख के फिर 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन भेजेंगे। जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि कोई स्पष्ट आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से 25 मार्च से लेकर 2 अप्रैल के मध्य लगभग 10,000 लोग आए थे, और 15 मार्च से लेकर 24 मार्च के बीच 14,000 लोग आए थे। उसके आधार पर मेरा एक अनुमान है, और जिस तरह प्रतिदिन मुझे रोज 300 फोन आते हैं, उसके आधार पर मेरा आकलन है कि लगभग 10,000 लोग जरूर न्यूनतम मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, पंजाब से आएंगे। उनको हमें सेटल करना है, उन पर हमें निगाह रखनी है, सर्विलांस रखना है। ऐसे में अगर सारी दुकानें एक साथ खुल जाएंगी, सारी गतिविधियां एक साथ हो जाएंगी, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाना संभव नहीं होगा। स्वतः अनुशासन दुकानें बंद होने के बाद भी नहीं दिखाई पड़ती हैं। सारी दुकानें खुल जाने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन हो पाएगा, पुलिस कितना जगह डंडे चलाएगी, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है जनपद के हित में और गतिविधियों के हित में कि फेज वाइज हम ओपन करें। अभी तक कृषि उपकरण और खाद्य रसायन से संबंधित दुकानें खुली ही हैं। सब्जी, फल की दुकानें खुली ही हैं। अंडे मछली की दुकानों पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। किराना की दुकानों में 7 से 10 और 2 से 5 खुल रही थी, उसको हमने सुबह 7:30 से लेकर शाम के 6:30 तक लगातार ओपन करने का आदेश कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्र में भी शुरू है और नगर क्षेत्र में भी लागू हो रही है। इसलिए बिल्डिंग मटेरियल
कि कीमतें ना बढ़ें, इसलिए बिल्डिंग मटेरियल की सारी दुकानों को खोलने का आदेश कर दिया गया है। किताबें, इलेक्ट्रिकल फैंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनकी दुकानों को भी खोलने का आदेश कर दिया गया है, प्रतिबंध हटा दिया गया है। शराब की दुकानों पर भारत सरकार और प्रदेश सरकार का ही आदेश स्पष्ट है कि 10 बजे से 7 बजे तक खुलेंगी, लेकिन चकसिकटी के 3 किलोमीटर की परिधि में, कंटेनमेंट जोन तो 1 किलोमीटर है, लेकिन 3 किलोमीटर की परिधि में हमने प्रतिबंधित रखा है दुकान को। बार नहीं खुलेंगे, एकल दुकानें ही खुलेंगी। पान की दुकान भी खुलेगी, लेकिन मदिरा पान और पान खाना दोनों ही सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होगा, क्योंकि थूकना प्रतिबंधित है, दंडनीय अपराध होगा। इसी प्रकार से कुछ और प्रतिबंध शिथिल हुए हैं। शादी के लिए 20 लोगों की अधिकतम संख्या तक शादी की अनुमति दी जा सकती है। संबंधित एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। अधिकतम 20 की संख्या, बाराती घराती मिलाकर। और यदि कोई दूसरे जनपद में बारात लेके जा रहा है तो उसे दिखाना होगा कि जहां बारात लेके जा रहा है वहां पर संबंधित एसडीएम का परमिशन है, और यहां से वाहन का परमिशन, 2 वाहन का 1+2 1+2 की अनुमति ही मात्र मिलेगी। और उसमें 65 वर्ष से अधिक का कोई व्यक्ति, कोई गर्भवती महिला, 10 वर्ष की उम्र का कोई बच्चा, या किसी क्रॉनिक डिजीज का कोई व्यक्ति, कोमॉर्बिडिटी का कोई व्यक्ति नहीं जाएगा। फ्यूनरल में भी 20 लोगों तक की अनुमति दी गई है। इसके अलावा एक परमिशन और है, प्रतिबंध शिथिल हुआ है। जनपद के अंदर चकसिकटी मुबारकपुर एरिया छोड़कर 4 पहिया निजी वाहन से कोई भी व्यक्ति बिना परमिशन के 1+2 पर अपने निजी कार्य से जा सकता है, और 2 पहिया वाहन पर भी 1+1 पर जा सकता है। लेकिन जनपद के बाहर जाना होगा तो उसे परमिशन लेना होगा, जैसे पहले से परमिशन की व्यवस्था थी। बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो दुकानें अभी ग्रामीण क्षेत्र में खोली जा सकती थी गाइडलाइन के अनुसार, लेकिन हम नहीं खोल रहे हैं। उसके पीछे मेरा करबद्ध निवेदन यही है कि जो अत्यावश्यक दुकानें हैं वही अभी 1 हफ्ते और खोली जाएं। शेष दुकानों को, जब ये प्रवासी मजदूर ट्रेन से, बसों से जो आ रहे हैं आपके जनपद में, इनका सबका स्वास्थ्य परीक्षण हो जाए, ये अपने होम क्वारंटाइन तक पहुंच जाएं, इसके बाद शेष को भी शिथिल करने की हम कार्रवाई 10 तारीख को रिव्यू करके फिर उसके बाद करेंगे।